Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good and studying for the upcoming exam that is CSIR नेट जून 2026। ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो कि केमिकल काइनेटिक्स से नेट में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो देखते हैं। हमारे पास है एक रिएक्शन A प्लस बी प्लस सी एंड ये प्रोडक्ट क्या बना रहा है, हमारे पास डी प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है। हमें उस रिएक्शन के मैकेनिज़्म, जो ये अबोव रिएक्शन है इसके हमें मैकेनिज़्म गिवन है। ए से बी, ए और बी रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। ठीक है। और उसका जो रेट कांस्टेंट है वो है K1। ए बी, ए प्लस बी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं और उसका जो रेट कांस्टेंट है वो है K1। अब वापस से ए बी क्या है, दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में। ठीक है। हमारा ए बी वापस से रिएक्टेंट में ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है। एंड लास्ट जो ये हमारा क्या है, ए बी इंटरमीडिएट है। ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, सी के साथ रिएक्शन कर रहा है। जो सी हमारा रिएक्टेंट था उसके साथ ए बी इंटरमीडिएट रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, डी बनाएगा, जो कि हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। और ये स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। इसका जो रेट कांस्टेंट है वो है K3। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो एज यू ऑल नो, कभी भी आपको कहीं भी स्लो स्टेप दिखाई दे तो वो उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है। हमेशा जो रेट ला होता है ना, अकॉर्डिंग टू रेट ला इसका रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K3। ठीक है। और रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट्स है ए बी एंड सी। तो इसके रिएक्टेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू रेट ला इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, ये इस रिएक्शन का रेट हो जाएगा। लेकिन अभी ये ओवरऑल रेट नहीं निकला है क्योंकि हमारे पास ये इंटरमीडिएट भी है। तो ये तो था रेट ला। अब हमें इसका फाइनल रेट निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, रेट इज इक्वल टू K3 ए बी एंड सी की कंसंट्रेशन, ए बी की कंसंट्रेशन एंड सी की कंसंट्रेशन। ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखते हैं कि ओवरऑल रेट कैसे निकालेंगे इस पूरी रिएक्शन का, ए प्लस बी प्लस सी का। ये तो इस स्टेप का था। ठीक है। देखो हमारा जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, हमारा ए बी इंटरमीडिएट था। ठीक है। जो इंटरमीडिएट बना था वो ए बी था। तो हम ए बी की कंसंट्रेशन निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है। ठीक है। के की वैल्यू निकाल के वहाँ से क्या निकालेंगे, ए बी की कंसंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो हम फर्स्ट वाला लगाएंगे, दैट इज़ यूजिंग इक्विलिब्रियम फॉर ए बी। ठीक है। तो हमारा रेट कांस्टेंट ये होता है Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बोलते हैं वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमारा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। सॉरी, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या था हमारा, ए बी था। ठीक है। उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या था, K2 था। और रिएक्टेंट क्या थे, ए और बी, इनके लिए रेट कांस्टेंट क्या था, K1। ठीक है। तो ये क्या आ गया, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ से तुम्हें ए बी दिख रहा है तो ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बी क्या आ जाए,
सो ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई, दैट इज़ K1 अपॉन K2, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। अब इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, हमें पता है रेट क्या था रिएक्शन का, दैट इज़ K3, ए बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसमें पुट कर देंगे ये ए की वैल्यू, हमारा ओवरऑल रेट, फाइनल जो रेट है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये तो हमारा हमें पता है रेट था, ठीक है, और ये हमारी ए बी की वैल्यू है। अब ए बी की कंसंट्रेशन की जगह हम क्या रख देंगे, ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो रिएक्शन है ओवरऑल वो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा रेट, ये आ जाएगा K1 K3 और नीचे आएगा K2, नीचे आएगा K2, ठीक है। K1 K3 अपॉन K2 और ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन। तो ये आ गया हमारा ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इस टाइप के ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस रिएक्शन का रेट लिखेंगे। रेट जो होता है वो स्लो स्टेप से डिटरमाइन होता है, जो भी स्लो स्टेप होगा उसका रेट कांस्टेंट और उसके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू रेट ला, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, स्टडी वहाँ पे इंटरमीडिएट देखेंगे, इंटरमीडिएट कौन सा है, ठीक है, कि बीच में इंटरमीडिएट कौन बना है। उस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकालेंगे दो तरीके से, एक तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, दूसरा इक्विलिब्रियम वाला लगाएंगे, ठीक है। तो ये था, और फिर हम वहाँ से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकाल के जो रेट था उसमें पुट कर देंगे, और वो हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, उस रिएक्शन का रेट आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।